उस रात जब इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मौजूद उस लग्जरी अपार्टमेंट का दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ एक कमरे में दाखिल नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जो आहिस्ता आहिस्ता उसे तबाह कर देगी। वो इस्लामाबाद के एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। 6 लोग, एक छोटा सा घर, उखड़ी हुई दीवारें, पुराना शोर करता हुआ पंखा, हर वक्त पैसों की परेशानी। उसका बाप कभी कभार काम करता था, कुछ दिन बाइक या टैक्सी चलाता और कुछ दिन घर में बैठा कुछ नहीं करता था। घर के सारे अखराजात उसकी माँ उठाती थी। हर सुबह उसकी माँ इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक सेक्टर जाती, वो लग्जरी घरों की सफाई करती, एम्बेसियों में काम करती और अपना पूरा दिन अमीर गैर मुल्की ख़ानदान के दरमियान गुजारती। रात को वो अपने बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन जब सब सोने का ड्रामा करते तो वो फैसलाबाद में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती और घंटों धीमी आवाज़ में कहानियाँ सुनाती। लग्जरी घरों की कहानियाँ, प्राइवेट पार्टियों की, गैर मुल्की मर्दों की और पैसों की। वो लोग डॉलर ऐसे खर्च करते हैं जैसे कागज़ हों। तुम उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनके कुत्ते भी हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लड़की हर रात खामोशी से अपने बिस्तर पर लेटी ये सब सुनती रहती और आहिस्ता आहिस्ता वो कहानियाँ उसके अंदर कुछ बदलने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपनी कज़न को बदलते देखा। वो सादा सी लड़की जो पहले सस्ते कपड़े पहनती थी, अब आईफोन इस्तेमाल कर रही थी, ब्रांडेड ड्रेसेस पहन रही थी, महंगी परफ्यूम लगा रही थी और लग्जरी गाड़ियों में आ रही थी। उसकी कज़न हर वक्त इस्लामाबाद की लेट नाइट पार्टियों की बातें करती रहती। कल रात फार्म हाउस पार्टी पागलपन थी, तुमने ऐसी गाड़ियां कभी नहीं देखी होंगी, वहाँ बहुत पावरफुल लोग आते हैं। उसकी माँ ने उसे कभी नहीं रोका, कभी कभी तो वो सुनते हुए मुस्कुरा भी देती। आजकल स्मार्ट लड़कियां बहुत जल्द आगे निकल जाती हैं, ये जुमला उसके जहन में रह गया। एक शाम उसकी कज़न ने मुस्कुराकर उससे कहा, तुम्हें कभी मेरे साथ चलना चाहिए, तुम हमेशा इस बोरिंग घर में फंसी रहती हो। शुरू में वो हिचकिचाई, लेकिन तजस्सुस उसके अंदर पहले ही बढ़ना शुरू हो चुका था। कुछ दिन बाद वो अपनी पहली प्राइवेट पार्टी में गई। मध्यम रोशनियाँ, हल्की इंग्लिश म्यूजिक, फिजा में महंगी परफ्यूम की खुशबू, बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियाँ और ऐसे लोग जो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे। वो पूरी पार्टी के दौरान घबराई रही। फिर उसकी कज़न एक आदमी को उसकी तरफ लेकर आई, सफ़ेद दाढ़ी, महंगी गाड़ी, पुरस्कून इत्मीनान, वो इत्मीनान जो सिर्फ ताकतवर मर्दों में होता है। ये मलक जबरान है। वो खामोशी से उसके पास बैठ गया। पहली बार आई हो यहाँ? वो घबरा कर मुस्कुराई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद वो 2 ग्लास वाइन के लेकर वापस आया। वो फौरन घबरा गई। मैंने ये पहले कभी नहीं पी। मलक हल्का सा मुस्कुराया। रिलैक्स, बस एक जायका है। उसकी कज़न हंस पड़ी। इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। उसने आहिस्ता से ग्लास पकड़ा। पहला घूंट अजीब लगा, लेकिन चंद मिनट बाद सब कुछ नरम नरम महसूस होने लगा। म्यूजिक, रोशनी, माहौल और जिंदगी में पहली बार वो अपना छोटा सा घर, अपने खानदानी मसाइल और अपनी गुर्बत भूल गई। कई घंटों बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता पार्टी से जाने लगे। वो अपनी कज़न के साथ बाहर निकलने लगी कि पीछे से मलक ने आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी। वो रुक गई। वो उसके करीब आया, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने आहिस्तगी से अपना नाम बताया। मलक चंद सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? वो अभी जवाब भी ना दे पाई थी कि उसकी कज़न हंस पड़ी।
اس کے پاس اپنا فون بھی نہیں ہے، یہ اپنی ماں کا فون استعمال کرتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، اسے بے عزتی محسوس ہوئی۔ غریب چھوٹی۔ ملک ہلکا سا مسکرایا، یہ ملک کی طرف سے۔ پھر اس نے اپنا بلیک کارڈ اس کی کزن کو دے دیا، جب اسے فون مل جائے تو اسے کہنا مجھے میسج کرے۔ اس رات وہ ملک کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر پا رہی تھی۔ وائن، روشنی اور ملک کی نظریں، سب کچھ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ چند دن بعد اس کی کزن اچانک اس کے گھر آئی۔ جلدی تیار ہو جو، ہمیں ڈنر پر جانا ہے۔ وہ حیران ہوئی، کس کے ساتھ؟ اس کی کزن مسکرائی، سرپرائز۔ کچھ دیر بعد وہ E7 کے ایک لگژری ریسٹورنٹ پہنچے۔ ہلکی میوزک، سنہری روشنیاں، باہر کھڑی مہنگی گاڑیاں، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ڈنر کا میزبان ملک جبران تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور پورے ڈنر کے دوران اس کی نظریں کسی اور پر نہیں گئیں۔ کیا کھاؤ گی؟ تم کمفرٹیبل ہو؟ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنی توجہ ملی تھی۔ ڈنر کے بعد ملک نے کہا، میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کی بلیک پراڈو میں بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے اس کی کزن کو ڈراپ کیا، پھر گاڑی اس کی گلی کی طرف بڑھنے لگی۔ اسلام آباد کی سڑکیں خاموش تھیں۔ گاڑی کے اندر ہلکی انگلش میوزک چل رہی تھی۔ پھر آہستہ سے ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ بعد میں گاڑی سے اترنے سے پہلے ملک نے اسے ایک لگژری شاپنگ بیگ دیا۔ اس کے اندر تمہارے لیے کچھ ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملک ہلکا سا مسکرایا، مجھے تمہیں خوش دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس رات وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اس کی ماں ابھی جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شاپنگ بیگ کھولا، اس کی ماں فوراً کمرے میں آ گئی۔ بیگ کے اندر لگژری ڈریسز، ہیلز، مہنگی پرفیوم اور ایکسپینسو میک اپ تھا۔ اس کی ماں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ او میرے خدا! پھر بیگ کے نیچے ایک سفید لفافہ پڑا تھا۔ لفافے کے اندر کیش تھا، تقریباً 60,000۔ حیرت، خوشی اور لالچ آہستہ آہستہ اس کی ماں کے چہرے پر ظاہر ہونے لگا۔ اس نے خاموشی سے پیسے اپنی ماں کو دے دیے۔ اس کی ماں نے فوراً پکڑ لیے۔ پھر وہ ڈریس اٹھا کر مسکرائی، یہ مجھ پر پرفیکٹلی فٹ آئیں گے۔ چند رات بعد اس نے اپنی وہ نئی سم فون میں ڈالی جو ملک نے سیکرٹلی اس کے لیے بھیجا تھا۔ فون آن ہوتے ہی پہلا میسج آیا، گھر پہنچ گئی۔ پھر دوسرا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس رات وہ دونوں صبح 4 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ باتیں گہری ہونے لگیں۔ لیٹ نائٹ کالز، وائس نوٹس، کمپلیمنٹس، اٹینشن۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ خاص ہے۔ پھر ایک شام ملک نے میسج کیا، آج رات فری ہو؟ چند سیکنڈ بعد دوسرا میسج آیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی رات ایک بلیک پراڈو دوبارہ اس کی گلی کے باہر رکی۔ اس بار ملک کا ڈرائیور اسے لینے آیا تھا، لیکن اس بار وہ کسی ریسٹورنٹ نہیں گئی، وہ ملک کے گھر گئی۔ ہلکی روشنیاں، مہنگا فرنیچر، مکمل خاموشی، صرف وہ دونوں تھے۔ اس رات وائن، وعدوں اور جذبات کے بعد ان دونوں کے درمیان آخری حد بھی ختم ہو گئی۔ شروع میں وہ ہچکچائی، یہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ اور اس نے اس پر یقین کر لیا۔ اگلے 5-6 مہینے ملک اس کی پوری دنیا بن گیا۔ مہنگے گفٹ، اٹینشن، ماہانہ کیش، لگژری شاپنگ۔
इसी दौरान उसके ख़ानदान की ज़िंदगी भी बदलने लगी। नया फ्रिज, नया LED टीवी, बेहतर कपड़े, और उसकी माँ अब खुलकर उसे इनकरेज करने लगी। मलक जबरान जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। स्मार्ट बनो, ये लोग पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। फिर एक रात मलक ने उसे दोबारा एक प्राइवेट गैदरिंग में बुलाया। उसने वही ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो मलक ने उसे गिफ्ट की थी, लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ था। मलक की तवज्जो उस पर नहीं थी। वो बार बार एक दूसरी लड़की को देख रहा था, नौजवान, खूबसूरत, घबराई हुई, बिल्कुल वैसी जैसे कभी वो खुद थी। उसी लम्हे उसे एक खौफनाक हकीकत समझ आई। वो कभी भी खास नहीं थी, वो सिर्फ उस वक्त की लड़की थी और अब कोई नई आ चुकी है। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। रिप्लाईज देर से आने लगे, कॉल्स छोटी हो गईं और फिर अचानक बंद हो गईं। एक सुबह उसके फ़ोन का इंटरनेट बंद हो गया। पहले उसे लगा नेटवर्क इशू है, फिर उसे एहसास हुआ सिम कार्ड रिचार्ज नहीं हुआ, और कई महीनों बाद पहली बार उसे एक तकलीफ-देह हकीकत समझ आई। वो अपना फ़ोन बिल भी खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी। माहाना पैसे बंद हो गए, शॉपिंग बंद हो गई, अटेंशन ख़त्म हो गई। और फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे सर्द लहजे में देखा और कहा, फिक्र मत करो, अगर मलक चला गया है तो कोई और आ जाएगा। मेरे अभी भी डिप्लोमेटिक सर्कल में लोग हैं, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। वो शौक में अपनी माँ को देखती रही और पहली बार उसे एक दिल तोड़ देने वाली हकीकत समझ आई। उसकी माँ ने कभी उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद उस दुनिया में धकेलती रही। महंगे कपड़े अब भी मौजूद हैं, आईफोन अब भी मौजूद था, मेकअप अब भी पड़ा था, लेकिन अब इन चीज़ों से उसे खुशी नहीं मिलती थी, सिर्फ खालीपन रह गया था। और आखिरकार उसे हकीकत समझ आ गई, शॉर्टकट कभी हकीकी कामयाबी नहीं बनाते। जो लग्जरी आसानी से मिलती है वो आसानी से ख़त्म भी हो जाती है। चंद महीनों के लिए पैसा गुर्बत छुपा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सुकून, इज़्ज़त नफ्स और मासूमियत हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और सबसे तकलीफ दह हकीकत यही थी।